राज्य में नगर निकाय चुनाव नहीं कराए जाने को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। राज्य के सभी 34 नगर निकायों के कार्यकाल खत्म हुए लगभग 2 साल होने को हैं। जनप्रतिनिधि और जनता इसे लेकर सरकार से लगातार सवाल कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि वो जनता से जुड़े मुद्दे और उनकी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। इसे लेकर लगातार हाईकोर्ट की तरफ से भी निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। और अब इस बारे में देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है। झारखंड में सभी नगर निकायों का कार्यकाल अप्रैल 2023 में ही समाप्त हो गया है। नए कार्यकाल के लिए 27 अप्रैल 2023 तक चुनाव पूरा कराना था, लेकिन ऐसा हो न पाया। राज्य सरकार ने चुनाव से पहले राज्य में ओबीसी आरक्षण का प्रतिशत तय करने के लिए राज्य में ट्रिपल टेस्ट कराने का फैसला लिया है और अब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। पूर्व पार्षद अर्जुन यादव ने कहा कि सरकार बिना ट्रिपल टेस्ट के भी राज्य में चुनाव करा सकती है, जैसे पहले किया जाता था। वहीं इसे लेकर पूर्व पार्षद सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। इसे लेकर पूर्व पार्षद रोशनी खलखो ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है। देखिए, सरकार तो ढोल मोल रवैया अपना ही रहा है। आप लगातार देख रहे हैं, 1 साल हो गया कि 3 हफ्ते के अंदर जो कोर्ट के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश आया था कि हाँ चुनाव कराना है, लेकिन सरकार एलपीए में चली गई। फिर एलपीए में भी खारिज हो गया, तो फिर हम लोगों ने अवमानना का केस दायर किया था, जिसकी सुनवाई कल हुई। और इस सुनवाई में कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि ट्रिपल टेस्ट का बहाना बार बार सरकार ना करे। ट्रिपल टेस्ट के बिना भी चुनाव हो सकता है और जल्द से जल्द निकाय चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण करे। आखिरकार जब जनता के लिए चुनाव करानी है तो इतना ढोल मोल रवैया क्यों? देखिए, सबसे बड़ा रांची नगर में चुनाव ना होने का कारण है कि आज इतना जो समस्या है, सबसे बड़ा समस्या आज है कि जो बच्चे पढ़ रहे लिख रहे हैं उनका जातीय आवासीय नहीं बन पा रहा है, शयन के लिए भटक रहे हैं। हम लोग मजबूर हैं, चूँकि हम लोग का जो कार्यकाल था वो समाप्त हो चुका है, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण उनका जातीय आवासीय नहीं बन रहा है, प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, किन्हीं का आधार कार्ड नहीं सुधर पा रहा है। बहुत ऐसा समस्या छोटा छोटा है कि नहीं हो पा रहा है। चूँकि आम जनता जो है एक छोटे जनप्रतिनिधि से उनका जुड़ाव रहता है और बड़े जनप्रतिनिधि के पास वो लोग जाते नहीं हैं, चूँकि जाने से लोग मिलते नहीं हैं, ना अफसर मिलते हैं। अफसर पास से आम जनता लोग डरते हैं जाने से, चूँकि अगर जाते हैं तो उनका गेट बंद रहता है। तो आखिर वो जनता समस्या आपसे सुनाए तो सुनाए किसको अपना समस्या सुनाई हुई। तो हम लोग यही चाहेंगे कि चुनाव जो भी जो ट्रिपल टेस्ट का मामला है उसको दरकिनार करते हुए एक जो आपका पहले से जो चल रहा था उसके माध्यम से चुनाव करे। चूँकि ओबीसी का, एसटी एससी का, एससी का और जनरल का तो सीट यहाँ ऑलरेडी सब बरकरार है ही है। उसी के आधार पर आप सरकार तय कर दे कि हाँ भाई इतना ओबीसी लड़ेगा, इतना एससी एसटी लड़ेगा, इतना एससी लड़ेंगे, इतना जनरल लड़ेंगे, और 53 वार्ड है, 53 वार्ड में अपना तय कर दे और सरकार चुनाव करा दे। उससे क्या दिक्कत है? किसी की दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। नगर निकाय चुनाव नहीं होने की वजह से रांची के 53 वार्ड समेत राज्य के सभी वार्डों में लोगों को बिजली, पानी, नाली समेत अन्य छोटी छोटी जन समस्याओं को लेकर अपनी बातों को पहुंचाने में भी दिक्कतें हो रही हैं। जहां पहले वार्ड पार्षद के माध्यम से वो अपनी बातों को या फिर जो समस्या थी उसे पहुंचाया करते थे और उन समस्याओं का निपटारा भी होता था, लेकिन वार्ड पार्षद का कार्यकाल खत्म हो जाने की वजह से अब उन्हें नगर निगम के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। दिक्कत सारी चीज़ का होता है। जैसे कुछ भी बनाना है तो नगर निगम जाना पड़ता है, और जैसे वार्ड रहते हैं तो सामने हो जाता था ऑफिस में। फिर जैसे आपका कूड़ा कचरा उठाना है तो मोनोपोली आता है, जब मर्जी आया, नहीं आया। यही सब समस्या है यार का। और चुनाव होता है तो अच्छा होता है। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? चुनाव हो जाए, जल्द चुनाव हो जाए, अपना अपना जिम्मेदारी रहे, अपना अपना वार्ड का। आप लोग के लिए कितना बेनिफिशियल है? बेनिफिट है मोहल्ला में, जैसे और लाइट हो, कुछ भी परेशानी तो होता है, पानी की समस्या हो, नाली की समस्या हो, तो ये खुल के बनता है, बोल पाते हैं अपने वार्ड से। सब दिक्कत है। आपको जैसे कचरा वाला भी कभी आता है, कभी नहीं आता है, और राशन कार्ड ये सब भी नहीं बन रहा है। पार्षद जी के पास जाते हैं तो बोल रहे हैं कि नगर निगम में जाइए, वहाँ से मेरा कोई वैल्यू नहीं है, अभी पावर नहीं है।
यही सब है। चुनाव होगा तो कितना बड़ा फायदा होगा आप लोग मोहल्ले वासी? फायदा तो होगा, 10% 12% तो होगा फायदा। मतलब डायरेक्टली अपनी बात को रख सकते हैं। अभी जैसे चुनाव नहीं हो रहा तो सब चीज़ लाइट ये सब भी है, खराब हो जाता है तो किसी को बोलने जाइए तो बोलता है कि मेरा कोई पावर नहीं है। जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक पावर नहीं है। इसे लेकर हाईकोर्ट भी गंभीर है। हाईकोर्ट ने मामले में मुख्य सचिव को भी तलब किया है और इस मामले में चुनाव आयोग को भी नोटिस जारी किया गया है। वहीं रांची के पूर्व उप महापौर संजीव विजयवर्गीय ने राज्य में समय पर चुनाव नहीं करवाने पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। देखिए, राज्य सरकार का जो रवैया नगर निकाय चुनाव को लेके है बड़ा ही संदेहास्पद है, इसलिए कि आप देखेंगे रांची सहित कई जिलों के तो चुनाव पिछले 2 साल से लंबित, और धनबाद जैसे कई शहर ऐसे हैं जहां 5 साल से चुनाव लंबित है। सरकार ट्रिपल टेस्टिंग का बहाना बनाती है, कोर्ट बोलता है बिना ट्रिपल टेस्टिंग का भी चुनाव हो सकता है, लेकिन सरकार वो करने नहीं देती है। अब मेरे समझ में ये नहीं है कि आखिर सरकार को परेशानी क्या है इस चुनाव को कराने में। एक जो मुझे लगता है, उनको लगता है कि शहरी क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक कोई जनाधार नहीं है, हो सकता है उसके हार के डर से ये करना नहीं चाहती हो, या फिर तीसरी सरकार के गठन से कहीं ना कहीं जो अधिकार तीसरी सरकार को मिलना चाहिए उससे राज्य सरकार कहीं कमज़ोर ना पड़ जाए, ये भी एक कारण हो सकता है। मुझे लगता है चाहे कोई भी कारण हो, दुर्भाग्यपूर्ण है आज के दिन शहरी सरकार के गठन नहीं होने से कई तरह की परेशानी जनता झेल रही है, चाहे वो विकास का कार्य हो, चाहे उनके दैनिक जो काम आने वाले चीज़ें हैं, चाहे वो विधवा वृद्धा पेंशन का हो, चाहे जाति प्रमाण पत्र बनाने का हो, चाहे आंगनबाड़ी के माध्यम से आज जो भी अटेस्टेशन का काम हो रहा, जितना कठिन समस्या जनता झेल रही है, इन सभी चीज़ों का एक ही उपाय है, वो है हर एक वार्ड में पार्षदों का निर्वाचन हो जाना और कार्य भी सुचारू रूप से चलेगा और शहर विकास की ओर आगे बढ़ेगा। चुनाव की देरी की वजह से लोगों को भी परेशानी हो रही है। लोगों को अपने काम करवाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। जहां पहले उनका काम वार्ड में हो जाता था, अब उन्हें निगम के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। ऐसे ये मुद्दा राजनीतिक भी बन गया है। विपक्ष भी इस मामले को अब उठा रहा है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य में ट्रिपल टेस्ट के बाद ही चुनाव कराए जाएंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कि ट्रिपल टेस्ट कब पूरा होता है और आगे क्या होता है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए रांची से कैमरा पर्सन गौरव के साथ नीरज की रिपोर्ट।